वेलकम स्टूडेंट्स। यूट्यूब के गवर्नमेंट कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। और हम सेकेंड ईयर क्लास के लिए अलंकारों की बात कर रहे थे। आज हम अंतिम 3 अलंकार उनकी जिक्र करेंगे। वो 3 अलंकार हैं, एक तो विशेषोक्ति, दूसरा मानवीकरण और तीसरा विशेषण विपरीत। तो सबसे पहले हम विशेषोक्ति की बात करें। विशेषोक्ति पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था विभावना अलंकार क्या होता है। विभावना होता है जिसमें कारण के न होते हुए भी कार्य होता है। अब विशेषोक्ति ठीक उससे उल्टा है। इसमें कारण के उपस्थित होने पर भी कार्य नहीं होता। कारण है पर कार्य नहीं हो रहा। विभावना में क्या है कि कारण नहीं है फिर भी कार्य हो रहा है। तो इसमें यह अंतर होता है कि कारण के होने पर भी, उपस्थित होने पर भी कार्य नहीं होता। जैसे नीर भरे भरे प्रति रहती तो न प्यास बुझाए। कि रोज पानी से भरे रहते हैं फिर भी जो है प्यास नहीं बुझती। प्यास बुझाना पानी का काम है। अब यहाँ पर देखिए कि पानी है फिर भी प्यास नहीं बुझी, तो ये विशेषोक्ति अलंकार है। कारण है पर कार्य नहीं हो रहा, ये विशेषोक्ति अलंकार है। अब हम चर्चा करेंगे मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण ये पाश्चात्य काव्यशास्त्र के अलंकार हैं और इसमें जो निर्जीव वस्तुएं होती हैं उन पर भी मानवीय सत्ता का आरोप किया जाता है। अर्थात अब मानव सुलभ क्रियाओं और गुणों का आरोप करते हैं, तब मानवीकरण अलंकार होता है। और ये पाश्चात्य काव्यशास्त्र का अलंकार है। और आधुनिक युग की कविता में खासकर छायावादी कवियों ने इस अलंकार का बहुतायत से प्रयोग किया है। और प्रसाद जी के काव्य में तो जगह जगह मानवीकरण अलंकार आया है। बीती विभावरी जागरी, अंबर बनघट में डुबो रही, तारा पूछा नागरी, ऐसे करके बहुत सारे उदाहरण हैं। या पगली हाँ संभाल ले, कैसे छूट पड़ा तेरा आंचल, देख प्रकृति मणिराज, देख विभक्ति मणिराजी, अरे उठावे सुसज्जल। ये सारा ही मानवीकरण के उदाहरण हमें मिल जाते हैं। तो इस प्रकार से जो है आधुनिक युग की कविता में छायावादी कवियों के साथ साथ ही मानवीकरण हिंदी साहित्य में भी आ गया। और मानवीय सत्ता का आरोप जो है उससे और ज़्यादा सौंदर्य कविता का बढ़ गया, और ज़्यादा चमत्कार उत्पन्न हुआ, और ज़्यादा सौंदर्य बढ़ गया। तो अलंकार तो होते ही सौंदर्य बढ़ाने के लिए हैं, और यहाँ पर मानवीय सत्ता का आरोप करने से सौंदर्य दुगुनी हो गया। तो मैं उदाहरण बता रही हूँ। नेत्र निमीलन करती मानो प्रकृति प्रबुद्ध लगी होने, नेत्र निमीलन करती मानो प्रकृति
लगी होने प्रकृति जो है आंखें मलती हुई फिर जैसे प्रबुद्ध हो उठी हो। तो उत्प्रेक्षा और मानवीकरण का सुंदर सामंजस्य यहाँ पर है। और प्रलय रात्रि के बाद जब प्रलय हुई है उसके बाद मनु जब फिर से सूर्य निकलता है और प्रलय की बारिश रुक जाती है तब जो है मनु प्रकृति को देखते हैं और कहते ये बात साज जी ने लिखी है, कामायनी से है कि ऐसा लगता है प्रलय के बाद आंखें मलती हुई किसी रात्रि में प्रकृति सो गई थी और आंखें मलती हुई फिर से प्रबुद्ध जगने लगी है, फिर से जो है प्रकृति के कार्य होने लगे। इसके अतिरिक्त बहुत से उदाहरण हैं, मैं और उदाहरण देती हूँ। चुपचाप खड़ी थी वृक्षपात सुनती जैसे कुछ निजी बात। चुपचाप खड़ी थी वृक्षपात मानो वृक्षपात सुनती जैसे कुछ निजी बात। सुनती जैसे कुछ निजी बात। ये भी मानवीकरण का उदाहरण है कि चुपचाप वृक्षपात इस तरह से खड़ी थी जैसे कोई निजी बात सुन रही हो। इसी तरह से मुख पीला ले जाती है, उषा उदास आती है, मुख पीला ले जाती है। संध्या गणमाला की सुंदर ओढ़े रंग बिरंगी छीट। इस तरह से बहुत से उदाहरण हैं। आशा तेरी अमित महिमा, धन्य तू तेरी आशा, तू छूट के मृत बनते प्राणियों की हो जिज्ञासा। तो इस तरह से बहुत सारे उदाहरण मानवीकरण के हैं। प्रसाद, पंथ, निराला तीनों और साथ में सुमित्रानंद पंत, इन तीनों ने बहुत सुंदर उदाहरण दिए हैं। सुमित्रानंद पंत की मौन निमंत्रण कविता में पूरा जो है प्रकृति का वर्णन मानवीकरण रूप में किया है। ना जाने पेड़ों के बीच कौन निमंत्रण देता मुझको मौन। इस तरह से बहुत से उदाहरण आपको पंत की कविता में भी मिल जाएंगे। अब हम अगला पाश्चात्य काव्यशास्त्र का ही अलंकार है विशेषण विपर्य। विशेषण विपर्य अगला अलंकार है, लास्ट है, और इसके साथ ही हमारा अलंकार का जो चैप्टर है वो खत्म हो जाता है। विशेषण विपर्य। विशेषण विपर्य अलंकार जब किसी वस्तु के विशेषण को किसी दूसरी वस्तु के साथ प्रयुक्त किया जाए तब विशेषण विपर्य अलंकार होता है। जब एक वस्तु का विशेषण किसी दूसरी वस्तु के विशेषण के साथ प्रयुक्त किया जाए तब विशेषण विपर्य अलंकार होता है। जैसे देखिए, धीरे धीरे पथिक जा रहा शांत मार्ग पर अपने। अब यहाँ पर देखिए कि मार्ग कभी नहीं थकता, व्यक्ति थकता है। मार्ग क्यों नहीं थकेगा? तो पथिक थका हुआ है तो यहाँ पर उसकी थकान का वर्णन मार्ग पर कर दिया है। यह विशेषण विपर्य
अलंकार हुआ। इसी तरह से कुछ और उदाहरण देख लीजिए। विरही की बीतेगी कैसे तिमरा छिन्न विकल रजनी। विरही की दूसरा है विरही की बीतेगी कैसे तिमरा छिन्न विकल रजनी। विरही कैसी थी? जो विरही की बीतेगी कैसे तिमरा छिन्न विकल रजनी। विकलता जो है वो मनुष्य विकल होता है, ना कि रजनी विकल होती है। तो मनुष्य का जो विशेषण है व्याकुलता का, वो रजनी पर आरोपित कर दिया है। तो यहाँ पर भी इसी तरह से विशेषण विपर्य अलंकार है। और एक और उदाहरण देख लीजिए। जननी का वत्सल अंचल है शिशुपा आश्रय कोमल। अंचल जो है वो वात्सल्य उसमें नहीं होता बल्कि माँ में होता है, परंतु यहाँ जननी का वत्सल अंचल कह दिया। ये भी विशेषण विपर्य अलंकार है। इस तरह से जो हमारे पाठ्यक्रम में निर्धारित अलंकार थे वो सभी पूर्ण हुए हैं। और अब हम नए टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। अगले वीडियो से व्याप्तिकाल शुरू करेंगे। तो थैंक यू स्टूडेंट्स। अगले वीडियो में फिर हम मिलेंगे।